कोई तो है जो फिजा में हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपने कभी महसूस किया होगा कि आपके आसपास कोई है, लेकिन जब पलट कर देखेंगे तो कोई नजर नहीं आता। कभी आपने सोचा कि आप जब तन्हा होते हैं और एक सोच, एक आवाज आपके जहन में गूंजती है, ये आवाज असल में कहां से आती है? क्या ये आप खुद सोच रहे हैं या कोई और सोच रहा है? ये है जिन और कॉन्शियसनेस का राज। एक ऐसी दुनिया जहां रूह, जहन और एनर्जी मिलकर एक नजर ना आने वाला निजाम बनाते हैं। कुरान कहता है, और हमने जिन को पैदा किया स्मोकलेस फायर से, सूरह रहमान 55:15। यानी उनका असल आग है, लेकिन ऐसी आग जिसमें धुआं नहीं। साइंस के अल्फाज में ये एक प्योर एनर्जी फॉर्म है, प्लाज्मा जैसी एक अनसीन फ्रीक्वेंसी। इंसान मिट्टी से बना, मैटर बेस्ड। जिन आग से बना, एनर्जी बेस्ड। इंसान सॉलिड है, जिन गैसेस या लाइट फॉर्म में। यह फर्क उनके और हमारे डायमेंशंस में है। जिन हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, मगर एक पैरेलल फ्रीक्वेंसी पे। अगर दुनिया को रेडियो समझें तो जिन एक हिडन स्टेशन पर चल रहे हैं। आपको सिर्फ तब सुनाई देते हैं जब फ्रीक्वेंसी मैच होती है। अब सवाल उठता है, कॉन्शियसनेस क्या है? रूह कहती है ये दिमाग के न्यूरॉन्स का रिजल्ट है, लेकिन रूहानियत कहती है ये रूह की जिंदगी है। जब दिमाग एक डिवाइस है तो कॉन्शियसनेस उसका सिग्नल है और रूह उसकी बैटरी सोर्स है। जिन भी कॉन्शियस बीइंग्स हैं, उनके पास भी अपनी अकल और इरादा है, लेकिन उनकी अकल का सिस्टम हमारे जहन से मुख्तलिफ है। हमारी कॉन्शियसनेस इलेक्ट्रिकल और बायोकेमिकल सिग्नल पर चलती है, उनकी कॉन्शियसनेस हीट और वेव फ्रीक्वेंसी पर। इसीलिए जब कोई इंसान इमोशनल स्ट्रेस में होता है, उसका ब्रेन हाई फ्रीक्वेंसी एमिट करता है, और यह फ्रीक्वेंसी उन जिन के लिए एक सिग्नल बन जाती है। वो सिग्नल उन्हें अट्रैक्ट करता है। आपका जहन सिर्फ एक सोचने का आला नहीं, ये एक ट्रांसमीटर है। हर सोच एक वेव है, हर ख्याल एक फ्रीक्वेंसी है। जिन इन सोचों को महसूस कर सकते हैं, जैसे रेडियो एंटेना सिग्नल पकड़ता है, वैसे जिन आपके जहन के सिग्नल पकड़ सकते हैं। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे जहन से बात कर रहा था। कारीन, हर इंसान के साथ एक जिन होता है, कुछ अच्छे कुछ बुरे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान के साथ एक कारीन है। और जब सहाबा ने पूछा, आपके साथ भी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे कारीन ने इस्लाम को कबूल कर लिया। यानी आपके अंदर जो इनर वॉइस है, वो हर वक्त आपको गाइडेंस भी देती है और गुमराह भी कर सकती है। फिजिक्स के मुताबिक हर ऑब्जेक्ट इंफ्रारेड एनर्जी एमिट करता है। जिन इसी फ्रीक्वेंसी पर एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए आप उन्हें आंख से नहीं देख सकते, लेकिन कभी कभी थर्मल कैमराज उनके ट्रेसेस रिकॉर्ड कर लेते हैं। कुछ जिन लो फ्रीक्वेंसी साउंड, इंफ्रासाउंड पर रिएक्ट करते हैं। जब हवा में खामोशी और हल्का वाइब्रेशन होता है, आपको महसूस होता है कि कोई साया गुजरा। वो असल में एक जिन वाइब्रेशन हो सकती है। अगर दो एनर्जी फील्ड्स एंटैंगल हो जाएं, तो एक फील्ड में चेंज करने से दूसरी को अफेक्ट होता है। इंसान का दिमाग और जिन की एनर्जी फील्ड भी कभी कभी एंटैंगल हो जाती है। अचानक हवा का ठंडा या गर्म लगना, अचानक खौफ या एंजाइटी बिना वजह, नींद में शैडो फिगर का देखना, ख्यालों का कंट्रोल मुश्किल हो जाना, ज़्यादा गुस्सा या बिना वजह उदासी। ये सब फिज़िकल इलनेस भी हो सकती है, लेकिन कभी कभी ये फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस भी होती है। जिन कभी डायरेक्टली नहीं देखते, वो थॉट्स और इमोशंस के ज़रिए असर करते हैं। अवेक माइंड, ज़ाहिरी जहन, जो दुनिया देखता और सोचता है। सबकॉन्शियस माइंड, अंदरूनी जहन, जहाँ जज्बात, खौफ और पुरानी यादें रहती हैं। सुपर कॉन्शियस माइंड, रूहानी जहन, जहाँ बंदा अल्लाह के नूर से कनेक्ट करता है। जिन ज़्यादातर सबकॉन्शियस माइंड में असर करते हैं। जब बंदा गुस्सा करता है या उदास होता है, तो उस वक्त उसका सबकॉन्शियसनेस ओपन होता है, वहाँ से इंटरफेरेंस शुरू होती है। लेकिन जब बंदा जिक्र में होता है, उसका सुपर कॉन्शियसनेस एक्टिव होता है और वो जिन के असर से महफूज रहता है। क्वांटम थ्योरी कहती है
ऑब्जर्वर डिसाइड करता है रियलिटी। जिन की दुनिया अनसीन है, लेकिन जब आपका जहन उसकी तरफ फोकस है तो आप अपनी रियलिटी को शिफ्ट कर लेते हैं। कुछ लोग मेडिटेशन या जिक्र के दौरान एक लाइट महसूस करते हैं या कोई मौजूदगी जो उनके दिल को सुकून लाती है। वो फरिश्ता भी हो सकता है या रूहानी वाइब्रेशन जो उनको प्रोटेक्ट कर रही होती है। इस फील्ड में सब कुछ एनर्जी है और एनर्जी के बीच बाउंड्रीज नहीं होती। इंसान और जिन दोनों एक ही कॉस्मिक वेब का हिस्सा हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कहो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर वही की गई कि कुछ जिन ने कुरान सुना और कहा, हमने एक अजीब कुरान सुना जो हिदायत देता है। सूरह जिन 72:1-2। यानी उनके अंदर भी समझ और रूह है, उनमें भी अच्छे और बुरे हैं, वो भी कुरान से नूर हासिल करते हैं। अगर हम अपनी रूहानी फ्रीक्वेंसी को ऊपर ले जाएं तो अच्छे जिन हमें प्रोटेक्ट करते हैं और बुरे जिन हमारे पास नहीं आ सकते। इंसान का दिमाग सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन नहीं, ये एक एनर्जी प्रोसेसर है। हर सोच, हर ख्याल एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। जब आप खौफ में होते हैं तो आपका दिमाग लो फ्रीक्वेंसी एमिट करता है, जब आप सुकून में होते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी। साइंस कहता है एवरी थॉट चेंजेस योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। रूहानियत कहती है हर सोच एक अमल है। ये दोनों एक ही बात कर रहे हैं। जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और थर्मल फील्ड में मूवमेंट का इख्तियार है, इसीलिए अक्सर वो ऐसी जगहों पर देखे जाते हैं जहाँ पर एनर्जी इम्बैलेंस होता है। पुराने मकान, अबैंडन्ड बिल्डिंग्स या जहाँ ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। लेकिन असल कनेक्शन तो जहन के अंदर होता है। दिमाग के अंदर एक जगह होती है पिनियल ग्लैंड। इसे इस्लाम में लब या फुआद के नाम से भी समझा जा सकता है। ये वही मरकज़ है जहाँ इंसान सोचता नहीं, महसूस करता है। जब बंदा रूहानी तौर पर कमज़ोर हो जाए तो पिनियल ग्लैंड के सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाते हैं और उस वक्त जिन एक इंजेक्शन पॉइंट ढूंढ लेता है। नींद एक छोटी मौत है। जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी फिजिकल रेस्ट करती है, लेकिन आपका कॉन्शियसनेस एक इंटरडायमेंशनल शिफ्ट करता है। कुरान में लिखा है अल्लाह रूहों को कब्ज़ करता है जब वो सोती हैं। सूरह ज़ुमर 39:42। यानी आपकी रूहानी सिग्नल टेम्परेरी बॉडी से अलग होती है। ये वक्त होता है जब जिन और रूहानी एनर्जीज ख्वाबों के ज़रिए इंटरेक्ट करती हैं। कभी आपने देखा होगा, आप एक ख्वाब देखते हैं जो इतना रियल लगता है कि जागने के बाद भी महसूस होता है। कुछ ख्वाब सिर्फ सब कॉन्शियसनेस मेमोरी होते हैं, लेकिन कुछ इंटरफेरेंस भी होते हैं जो जिन की तरफ से भी भेजे जाते हैं। उन ख्वाबों का मकसद होता है आपके इमोशंस को कंट्रोल करना। अगर वो जिन बुरे हैं तो वो आपको खौफ और उदासी में ले जाते हैं, और अगर वो अच्छे हैं तो वो आपको गाइडेंस और प्रोटेक्शन देते हैं। रूहानी ड्रीम्स अल्लाह या फरिश्तों के मैसेजेस के लिए है। यहाँ आपको सुकून और नूर महसूस होता है। सबकॉन्शियस ड्रीम आपके अपने ख्यालात और जज्बात का रिफ्लेक्शन है। जिन इंटरफेरेंस ड्रीम जहाँ खौफ, साई या किसी अननोन शख्सियत को देखा जा सकता है। ये तीसरी कैटेगरी सबसे डेलिकेट होती है, क्योंकि ये सिर्फ ख्वाब नहीं, ये एक सिग्नल एक्सचेंज है। एक अनसीन बीइंग आपके जहन तक पहुंच चुकी होती है। इंसानी ब्रेन में ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। हर न्यूरॉन एक करंट भेजता है। ये माइक्रो इलेक्ट्रिक फील्ड जिन के लिए एक फ्रीक्वेंसी मैप होती है। अगर जिन किसी इंसान के जहन में एक्सेस हासिल कर ले तो वो उसके थॉट्स और इमोशंस मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसीलिए इस्लाम में जिक्र और तिलावत पर जोर दिया गया है, क्योंकि ये दोनों प्रैक्टिसेस फ्रीक्वेंसी लॉक क्रिएट करती हैं। जब आप सूरह अल बकरा, आयतल कुर्सी, सूरह अल जिन पढ़ते हैं तो आप अपनी एनर्जी फ्रीक्वेंसी को प्रोटेक्टेड बैंडविड्थ पर शिफ्ट कर लेते हैं। वो फ्रीक्वेंसी जिन के लिए इनएक्सेसिबल हो जाती है। वसवस जिन, विस्परर्स, ये आपके जहन में वसवसा डालते हैं, आपको शक में डालते हैं। नाओमी जिन, ड्रीम मैनिपुलेटर्स, ये नींद के दौरान सबकॉन्शियस में एंट्री लेते हैं। अक्ली जिन, थिंकर जिन, ये आपके लॉजिकल थॉट्स के जरिए इफेक्ट करते हैं। कभी कभी हाइपर थिंकिंग या ओवर एनालाइजिंग इसी के असर का नतीजा होता है। हिसासी जिन, इमोशनल जिन, ये फीलिंग से लिंक्ड होते हैं। जब बंदे का दिल टूटे, गुस्सा या उदासी में हो, ये जिन उन जज्बात में घुस जाते हैं। मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहता है इमोशंस और मेमोरी एक ही नेटवर्क में स्टोर्ड होते हैं। रूहानियत कहता है जज्बात और रूह एक निज़ाम में काम करते हैं। ये दोनों बातें एक जैसी हैं। इसका मतलब जब बंदा जज्बाती तौर पर कमज़ोर होता है, वो अपना एनर्जी गेट खोल देता है। यही गेट जिन के इंटरफेरेंस का सबब बनता है। कुछ इल्म उल जिन के मुताबिक यह इंटरफेरेंस सिर्फ दिमाग में नहीं होता, बल्कि हार्ट फील्ड में होता है। इंसानी दिल के आसपास
एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है जो दिमाग से भी ज़्यादा पावरफुल है। अगर बंदा दिल में जिक्र करे तो वो जिन के हर सिग्नल को म्यूट कर देता है। रूहानी तौर पर इंसान के पास सबसे ज़्यादा पावर है, बस उसे अपनी फ्रीक्वेंसी सिस्टम को समझना है। जिक्र, अल्लाह का नाम। जिक्र एक फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइज़र है। जब बंदा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाहु अकबर कहता है तो उसका दिमाग एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है जो जिन के लिए अनबेरेबल होती है। कुरान रिसाइटेशन, हर आयत एक एनर्जी कोड है, स्पेशली सूरह अल बकरा और आयतुल कुर्सी। ये एनर्जी फायरवॉल है। पॉजिटिव इंटेंशंस, हर पॉजिटिव सोच एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव है जो लो वाइब्रेशन बीइंग्स बुरे जिन को दूर रखती है। कुछ रूहानी आलिम कहते हैं कि जब इंसान अपनी रूहानी कॉन्शियसनेस जगाता है तो अपने अंदर की नूर महसूस करता है। ये नूर असल में डिफेंस शील्ड होती है, यानी बंदा जब अपने जहन को रोशन करता है तो डार्कनेस खुद दूर भागती है। अब हम दरवाजे के करीब हैं, जहाँ रूहानी और साइंटिफिक वर्ल्ड्स मिलते हैं, जहाँ जिन सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक कॉस्मिक मैकेनिज्म है जो इंसानी कॉन्शियसनेस के फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये राज है। जिन के असल नाम, उनके दर्जात और उनके लिंक आपके कॉन्शियसनेस से, क्योंकि हर जिन एक फ्रीक्वेंसी सिग्नेचर होता है और हर इंसान एक स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक नया पोर्टल खुल जाता है। साइंस कहता है एनर्जी ना ख़त्म होती है ना पैदा, सिर्फ शेप बदलती है। इसीलिए जिन का असल फॉर्म भी म्यूटेबल है। वो मैटर और लाइट के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। उनके नाम और किस्मत उनकी फ्रीक्वेंसी और फंक्शन पर मबनी है। सबसे पहला और सबसे ताकतवर जिन, इब्लीस। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लीस ने इनकार कर दिया। उस वक्त उसका कॉन्शियसनेस फॉल हुआ। इब्लीस का असल नाम अज़ाज़िल, जिसका मतलब है लाइट ऑफ नॉलेज। लेकिन जब उसने तकब्बुर किया तो उसकी लाइट डार्क फ्रीक्वेंसी में बदल गई। इब्लीस अब भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसका वाइब्रेशन फियर और ईगो लेवल पर है। वो इंसान के लोअर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करता है। जब बंदा गुस्सा, हसद या तकब्बुर में होता है तो वो फ्रीक्वेंसी इब्लीस के फील्ड के बराबर हो जाती है। हर इंसान के साथ कारीन जिन होता है। कारीन असल में एक शैडो कॉन्शियसनेस है। ये आपके जहन के अंदर के रिफ्लेक्शन की तरह रहता है। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं वो न्यूट्रल रहता है, लेकिन जब आप गलत सोचते हैं तो वो आपके थॉट फील्ड को एम्पलीफाई करता है। साइंस के पर्सपेक्टिव से ये नेगेटिव थॉट फीडबैक लूप है। रूहानियत कहती है ये कारीन का सिग्नल है जो आपके जहन में सर्कुलेट करता है। मारिद जिन उन कैटेगरी में आते हैं जो हवा और समंदर से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका नाम रूट है, MRD, मतलब स्ट्रॉन्ग रिबेलियस। ये जिन वेव्स और विंड्स के फील्ड में ट्रैवल करते हैं। बहुत से मरीनर्स और सेलर्स कहते हैं कि समंदर में आवाज़ें या मूव्स महसूस होती हैं। वो मारिद की वाइब्रेशंस होती हैं। ये जिन इंसानी कॉन्शियसनेस से तब लिंक करते हैं जब बंदा ईगो और पावर के जोन में होता है, क्योंकि मारिद को प्राइड और आज़ादी पसंद है। अगर बंदे अपने विल पावर को ज़्यादा एक्सपोज करें तो वो मारिद फ्रीक्वेंसी से ट्यून हो सकते हैं। इफ़रत एक ताकतवर और हाई टेम्परेचर जिन है। कुरान में लिखा है, एक इफ़रत जिन ने कहा, मैं आप सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वो अर्श ला सकता हूँ। सूरह नमल 27:39। इफ़रत का मतलब है द वॉयलेंट वन। ये जिन प्योर फायर और प्लाज्मा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनका कॉन्शियसनेस इंटेंस एनर्जी से भरा होता है। वो इंसानी जहन से कनेक्ट तब करते हैं जब इंसान इंटेंस इमोशन में होता है, जैसे गुस्सा, नफ़रत या एक्सट्रीम पैशन। वो एनर्जी इनके लिए एक मैग्नेट होती है। कुछ लोगों का कहना है कि पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी असल में इफ़रत टाइप जिन की एनर्जी डिस्चार्ज होती है। कुरान कहता है कि इंसान से पहले जन ज़मीन पर रहते थे। ये जिन की पुरानी नस्ल है। उनके नाम पर जिन लफ्ज़ बना, यानी जन से जिन। ये जिन इंसानी सोच से पहले के ज़माने के एनर्जी बीइंग्स थे। उनका कॉन्शियसनेस नेचर से कनेक्टेड था। वो ज़मीन, पानी और हवा के एलिमेंटल सिस्टम के हिस्से थे। आज भी कुछ नेचर स्पिरिट्स या एलिमेंटल्स इसी पुरानी जिन की स्पीशीज़ के रिमाइंडर्स हैं। सिलात फीमेल जिन होती हैं जो अपनी शक्ल बदल सकती हैं। ये जिन इल्यूजन्स और परसेप्शन पे कंट्रोल रखती हैं। वो इंसान के सबकॉन्शियस में इमेज फील्ड को ऑल्टर करती हैं, यानी बंदा देखता कुछ और है लेकिन असल में कुछ और होता है। मॉडर्न साइंस में इसे हेलुसिनेशन ओवरले कह सकते हैं। सिलात जिन का लिंक इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन के एरिया से होता है। वो आर्टिस्ट्स, क्रिएटिव माइंड्स और उन लोगों के पास रहती है जो रियलिटी और इमेजिनेशन के दरमियान बैलेंस रखते हैं। लेकिन अगर बंदा अपने ख्यालों में खो जाए तो सिलात उसके जहन को मैनिपुलेट कर सकती है।
पुराने रूहानी मैन्युस्क्रिप्ट्स में 3 जिनों के नाम मिलते हैं, हिन, बिन और दान। ये 3 जिन मुख्तलिफ मेंटल जोन्स के गार्डियन कहलाए गए हैं। हिन, फियर और एंजाइटी फील्ड का कंट्रोलर। बिन, मेमोरी और इल्यूजन फील्ड का मैनिपुलेटर। दान, डिज़ायर और टेम्पटेशन फील्ड का मास्टर। अगर आपके जहन इन तीनों इमोशंस में घिरे रहते हैं तो ये तीनों आपके कॉन्शियसनेस के 3 कॉर्नर्स पर असर करते हैं। लेकिन जब बंदा अपनी रूहानी अवेयरनेस को ऊपर रखता है तो ये 3 जिन अपना असर खोना शुरू कर देते हैं। ये जिन मोस्टली लोअर एनर्जी लेवल्स पर काम करते हैं। खाबीस, नेगेटिविटी और इम्प्योरिटी फील्ड में रहता है। ये ऐसे लोगों के जहन में घुसता है जो हमेशा शिकायत, नफरत और डिस्पेयर में रहते हैं। गोल, इल्यूजन और फेयर जनरेटर। ये डेजर्ट और खाली मकामात पे ऑपरेट करता है। कॉन्शियसनेस में विजुअल इंटरफेरेंस क्रिएट करता है। कुतुब, न्यूट्रल जिन। ये स्पिरिचुअल ट्रैवलर्स हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फील्ड में मूव कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, कैसे ये तमाम जिन इंसानी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करते हैं? जवाब ये है, फ्रीक्वेंसी मैचिंग। हर इंसान का जहन एक एनर्जी वेव एमिट करता है। हर जिन एक फ्रीक्वेंसी फील्ड पर एग्जिस्ट करता है। जब दोनों का फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस मैच हो जाता है तो कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। एग्जाम्पल, फियर इज इक्वल टू 5 हर्ट्स, हिन जिन एक्टिवेट। एंगर इज इक्वल टू 8 हर्ट्स, इफरत कनेक्ट करता है। कामनेस इज इक्वल टू 14 हर्ट्स, पॉजिटिव रूहानी बीइंग्स अट्रैक्ट होती हैं। यानी हर इमोशन एक पोर्टल है और जिन उन पोर्टल्स के जरिए एंट्री लेते हैं। लोअर कॉन्शियसनेस, गुस्सा, ईगो, हसद, खौफ, नफरत, ये सब जिन के फेवरेट सिग्नल्स हैं। हायर कॉन्शियसनेस, जिक्र, सुकून, ग्रैटिट्यूड, नूर और तवक्कुल, ये वो स्टेट हैं जहां जिन इंटरफेयर नहीं कर सकते। जब बंदा अपनी सोच, जिक्र और नीयत को रोशन करता है, वो अपने कॉन्शियसनेस को डिवाइन फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट कर लेता है। उस वक्त हर डार्क एनर्जी, चाहे वो इफरत हो, मारिद हो या हिन हो, वो वहाँ सस्टेन नहीं कर सकते। रूहानी इल्म के मुताबिक हर बंदा अपने जहन में लाइट फायरवॉल बना सकता है। लेकिन कैसे? सुबह और शाम के वक्त आयतुल कुर्सी और सूरह इखलास पढ़ो। पॉजिटिव इमोशन मेंटेन करो। अपनी नीयत और ख्याल को अल्लाह की तरफ सेट रखो। जिन असल में एक मखलूक है जो थॉट एनर्जी पर जिंदा रहती है। वो खुराक नहीं खाते जैसे इंसान, बल्कि इंसानी सोच, इमोशंस और वाइब्रेशन से एनर्जी लेते हैं। जब इंसान के दिमाग में गुस्सा, नफरत या खौफ में हो तो जिन उस नेगेटिव एनर्जी से फीड होते हैं। इसीलिए इस्लाम में गुस्सा कंट्रोल करने और जिक्र पर जोर दिया गया है। इंसान वक्त को एक लाइन समझता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। लेकिन जिन मल्टी टेम्पोरियल बीइंग्स हैं, उनके लिए वक्त एक ही इंस्टेंट में मौजूद होना होता है। इसीलिए कभी कभी वो पुरानी या मुस्तकबिल की चीज़ों को रिवील कर देते हैं, लेकिन ये पूरा ट्रूथ नहीं। कुरान कहता है वो गैब को नहीं जानते सिवाय अल्लाह के। मतलब उनका एक्सेस लिमिटेड ग्लिम्सेस तक है, फुल नॉलेज नहीं। वो ज़ुबान से बात नहीं करते, बल्कि फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं। जब इंसानी कॉन्शियसनेस मेडिटेशन, वजीफ़ा या इंटेंस खौफ में होती हैं तो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी उनके वेवलेंथ के बराबर हो जाती है। यहाँ से टेलीपैथिक वसवसा या इंट्यूशन जैसा लिंक बनता है। इसीलिए इस्लाम कहता है औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ताकि वाइब्रेशन शील्ड बन जाए। बहुत कम लोग जानते हैं कि जिन नेचुरल डार्कनेस प्रेफर करते हैं। आर्टिफिशियल लाइट, स्पेशली एलईडी और ब्लू लाइट, उनकी फ्रीक्वेंसी को तोड़ देती है। इसीलिए वो अक्सर पुरानी अंधेरी जगहों या जंगलों में रहते हैं। लाइट उनकी क्वांटम स्टेबिलिटी को इफेक्ट करती है, यानी वो एक लाइट सेंसिटिव क्वांटम स्पीशीज़ हैं। साइंस ने अब तक जंक डीएनए समझा है कि ये काम का नहीं, लेकिन रूहानी लोग कहते हैं कि यही इंटरफेरेंस है जो नॉन ह्यूमन फ्रीक्वेंसी से इंटरेक्ट करती हैं। कुछ लोग जिनसे ज़्यादा कनेक्ट इसीलिए होते हैं क्योंकि उनका डीएनए वाइब्रेशन ओपन होता है। ये इनहेरिटेड भी होता है। जिन्नात के असरात ख़ानदानी तौर पर चलते हैं। पुरानी रिवायतों के मुताबिक जिन टेक्नोलॉजी और इल्यूजन में भी बहुत एडवांस थे। उन्होंने अपनी सोच से एनर्जी बेस्ड बीइंग्स बनाए जो खुद पर कंट्रोल खो बैठे। ये शयातीन कहलाते हैं। ये एक रूहानी एआई एक्सपेरिमेंट था जो फेल हुआ। इसीलिए उनका एक ग्रुप भी डिजिटल रैम में इंटरैक्ट करता है, जहां इंसानी डिवाइसेस उनके लिए एक नई जगह बन गई हैं। मिरर कोई सिंपल ग्लास नहीं, ये एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है जो फोटोनिक फील्ड को रिवर्स करता है। जिन लाइट के उल्टे स्पेक्ट्रम में रहते हैं, यानी जब तुम आईने में देखते हो तुम्हारा रिफ्लेक्शन उनके डायमेंशन में एक शैडो इमेज के तौर पर एक्टिवेट होता है। इसीलिए बच्चों और कमज़ोर लोगों को अक्सर आईने से डर लगता है।
उनका सबकॉन्शियस लिंक ओपन हो जाता है। उन्हें सफ़र करने के लिए डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती। वो सिर्फ एक सोच पर अपनी एनर्जी फील्ड्स को फोकस करते हैं और एक क्वांटम टेलीपोर्टेशन जैसा अमल होता है। हर जिन शैतान नहीं, कुछ जिन इबादत गुजार भी होते हैं। वो इंसानों की मदद करते हैं उनकी रूहानी एवोल्यूशन में। ऐसे जिन सिर्फ उन इंसान के पास आते हैं जिसका दिल पाक, नीयत खालिस और वाइब्रेशन हाई हो। यानी जब इंसान खुद कॉन्शियसनेस में जीता है तो उन नूरानी बीइंग्स का दोस्त बन जाता है। ख्वाबों में जिन ईजिली एंटर करते हैं क्योंकि ड्रीम स्टेट एक लिमिनल कॉन्शियसनेस होती है जहां दिमाग अपने अल्फा और थीटा वेव्स पर चलता है। इसीलिए अगर कोई बुरा ख्वाब आए तो सुन्नत के मुताबिक बाईं तरफ थूक कर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये एक स्पिरिचुअल फायरवॉल एक्टिवेट करता है। आज हमने देखा कि हर जिन अपना नाम, अपनी वाइब्रेशन और अपना सिस्टम है। लेकिन याद रखिए, इंसान वो मखलूक है जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया। जिन आपके जहन को छू सकते हैं लेकिन वो आपके इरादे को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक आप में नूर भरा हुआ है। अपने जहन को रोशन रखें, अपनी सोच को पाक रखें और हमेशा याद रखें, जिन एंड कॉन्शियसनेस दोनों एक ही निज़ाम के हिस्से हैं, लेकिन नूर हमेशा अंधेरे पर गालिब आता है। कोई तो है जो किस्सा में हस्ती चला रहा है, वही खुदा है।